राजभवन के समक्ष सैकड़ों विस्थापितों का अनिश्चितकालीन धरना, 13 सूत्री मांगों पर अड़े। रांची, 9 अप्रैल 2026। राजधानी रांची में गुरुवार को विस्थापितों का आक्रोश खुलकर सामने आया, जब सैकड़ों की संख्या में विस्थापित एवं स्थानीय लोग राजभवन के समक्ष 13 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। विस्थापित एवं स्थानीय समन्वय समिति के बैनर तले आयोजित इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और युवाओं की भागीदारी देखी गई। धरना का नेतृत्व समिति के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश्वर मंडल कर रहे हैं, जबकि संचालन केंद्रीय सचिव सह झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के मुख्य संयोजक महमूद आलम द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय युवा नेता जितेंद्र यादव, सक्रिय सदस्य दिलेर आजाद, कुलेश्वर रविदास, रोहित कुमार पटेल सहित कई अन्य कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के समक्ष अपनी 13 प्रमुख मांगें रखी हैं। इन मांगों में प्रत्येक विस्थापित परिवार को 50,000 रुपए मासिक सहायता, सभी योग्य विस्थापितों को स्थायी रोजगार, भूमि अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजा, मुफ्त बिजली पानी एवं सिंचाई सुविधा, विस्थापितों को जमीन का मालिकाना हक, आवास की समुचित व्यवस्था, श्रमिकों को महंगाई के अनुरूप उचित मजदूरी, CSR फंड में वृद्धि, आंदोलनकारियों के लिए चिकित्सा, पेंशन और बीमा सुविधा, उद्योगों में विस्थापितों को प्राथमिकता, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार सहित अन्य बुनियादी अधिकार शामिल हैं। धरना को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश्वर मंडल ने कहा कि विस्थापितों के साथ लंबे समय से अन्याय हो रहा है और उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक सभी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं केंद्रीय सचिव महमूद आलम ने कहा कि ये आंदोलन अधिकार और सम्मान की लड़ाई है तथा सरकार और प्रशासन को इन जायज मांगों पर शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरना में शामिल लोगों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो आंदोलन को राज्यव्यापी रूप दिया जाएगा और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। फिलहाल राजभवन के समक्ष जारी ये धरना प्रशासन के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में सरकार की प्रतिक्रिया और इस आंदोलन की दिशा पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। हम लोगों के साथ में जो DVC 1952-49-50 में जो जमीन ली हुई है विस्थापितों के नाम पर और अपना डैम बना करके पावर प्लांट बनाया है, वो हम लोगों का जो मालिकाना हक मिलना चाहिए, मुफ्त में बिजली चाहिए, मुफ्त में शिक्षा चाहिए, यानी जो DVC का बायलॉज में है वो हम लोगों को जो मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला। तो बाद होकर के हम लोग मजबूर होकर के कई पीढ़ियों गुजर गया। हम लोग एक शुरुआत के दौर से हम लोग 74-75 से भी आंदोलन करते आ रहे हैं और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से DVC से मांग करते हैं कि हम लोगों का जो मालिकाना हक होना चाहिए, विस्थापितों को बिजली में मुफ्त होना चाहिए और शिक्षा मुफ्त होना चाहिए, चिकित्सा सुविधा व्यवस्था होना चाहिए और जो जिसको नौकरी नहीं मिली है उसको 50,000 मुआवजा प्रति माह मिलना चाहिए। हम लोग इस तरह से राजपाल के माध्यम से उनको से मांग कर रहे हैं। 13 सूत्री में है जो आपके चैनल के माध्यम से आपको भी दिया जाएगा। जो मांग है और हम लोगों को जो मांग है उसको पूरा किया जाए, अन्यथा वो आंदोलन किया जाएगा। राज्यपाल से मिलेंगे आप? मेरा अपना परिचय दे देते। मेरा दिनेश्वर मंडल जी नाम है और झारखंड और बंगाल में जितना DVC के प्लांट और डैम है उसका हम वाइस प्रेसिडेंट हैं। और ये आंदोलन हम लोग 1974 से लड़ाई चलते आ रहे हैं। उसके पहले DVC 47 से आज़ाद के पहले ले चुका है डैम और 1949-50 में पेमेंट किया है DVC बंगाल और झारखंड को जितना भी वहाँ, और पेमेंट अपने ना दे के ट्रेजरी में मैंने बिहार सरकार के ट्रेजरी में दे दिया। लेकिन उस समय लोग भले भाले गरीब जनता, आदिवासी, पिछड़ी जाति टोटल ज़मीन अचानक चला लिया, ले लिया। तो पूर्वज तो मर गया। हम लोग 74 से लड़ाई शुरू किए हैं। DVC की अलीपुर में इनका हेड ऑफिस था पहले। क्या कहता है DVC? DVC बिजली बना के नहीं, क्या कहता है आप लोग से? क्या कहते हैं? DVC के हम लोग आंदोलन किए, गेट जाम किए, बोकारो थर्मल को जाम किए, कोनार को जाम किए, कलकत्ता को जाम किए, कलकत्ता को घेरे। वो पूरा बोलेंगे कि हम दे देंगे, सारा चीज़ हम व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को लोलोपोप करके भेज, खाली आश्वासन मिलता है। खाली आश्वासन मिलता है। चलिए, दूसरी बात है कि वहाँ का
जो लिखता है डीवीसी हेडक्वार्टर का, यहाँ का लोकल लोग तो कोई नहीं मानता है। तो हम लोग लड़ाई लड़ते अंतिम निर्णय हम लोग राज्यपाल महोदय के पास धारणा अनिश्चित काल के लिए देने जा रहे हैं। चलिए। और जब तक हम लोग को जमीन के अधिकार और जमीन का जो विचार है, जमीन जो वादा किया है डीवीसी, उस समय वो वादा को पूरा करें, हम लोग खामोश हैं। और नहीं तो हम लोग मरो या करो के लड़ाई करते रहेंगे, छोड़ेंगे। जय हिंद, जय झारखंड। गुनार डैम वैली कारपोरेशन लिमिटेड के अंदर हम लोग आते हैं। हम लोग डीवीसी चेयरमैन से मुख्य मांगे हैं, जो 1949 से पहले जब डैम बनाया, उन्होंने हम लोगों के पूर्वजों के सामने वादा किया था कि जब हम आप लोगों को विस्थापन करेंगे तो उसके बदले में नौकरी, ज़मीन जो जाएगी आपको, उसके बदले में नौकरी देंगे, आपकी रोड, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य सब मुफ्त देंगे। ये सारे वादा करके आज हम लोगों के साथ ठगा जा रहा है। हम लोगों ने आंदोलन करते करते थक गए सर। बस आते हैं हम लोग के बीच में और वह झूठा आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। अंत में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि राज्यपाल महोदय से कि जब तक हम लोगों को विस्थापन का मांग पूरा नहीं होता है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। इसके लिए हम लोग को जो भी करना होगा, करो या मरो का नारा देते हुए हम लोग आश्वासन, जब तक हम लोग को एक लिखित आश्वासन राज्यपाल के साथ नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम कौलेश्वर रविदास, चतरोचट्टी से हैं, विस्थापित संघर्ष समिति के सदस्य क्या है। और ज़मीन का सही मुआवजा नहीं मिल रहा है, ना हम लोग को नौकरी मिला। हम लोग विस्थापित हो चुके हैं और अभी तक ना हम लोग को जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा तक अभी नहीं मिल रहा है। तो हम यही मांग करेंगे कि हम लोग को जितना भी सेवा जो हम लोग को मिलना चाहिए, वहाँ बिजली, शिक्षा, पानी जो सब मिलना चाहिए, और ज़मीन का जो सही मूल्य चाहिए, हम लोग को नौकरी मिलना चाहिए। यही हम मांग करते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम रोहित कुमार पटेल, खुरलुंग गाँव, चतरोचट्टी थाना।